Hello students, this is chapter number 5, file handling, and this is the part 1. Okay, so in this session we will discuss about the introduction of file handling, what is file handling and what are the type of data files, and we will then discuss about opening and closing of files, and then we will discuss how to read files. Okay, so let's come to the introduction of file handling. Okay, now what is a file handling किसे कहते हैं? Okay, the file handling is a mechanism by which we can read the data of the disk file of the Python program in or write back data from the Python program to the disk file. इसका मतलब ये हुआ कि फाइल हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम हमारे डिस्क का मतलब है यहाँ पर हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क में कोई फाइल है उसको हम रीड कर सकते हैं और उसके बाद उसमें अगर हमें डेटा राइट करना है तो राइट भी कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी आपने पाइथन में प्रोग्रामिंग में फ्रॉम लास्ट 1 ईयर जो प्रोग्रामिंग करी है उसमें आपने सो फार क्या करा है? आपने एक स्टैंडर्ड इनपुट आता है जिसमें आप कीबोर्ड की हेल्प से आप उसमें इनपुट देते हैं और आउटपुट आता है वो जो भी प्रोग्राम आप बनाते हैं उसका मॉनिटर पर। बट कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप उस डेटा को सेव कर सकते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर लिखा है so far in our Python program the standard input is coming from the keyboard and output is displaying in the monitor. So there is no where the data is stored permanent, यानी डेटा कहीं भी परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। जब तक हम प्रोग्राम को चला रहे हैं तब तक आपकी स्क्रीन में डेटा है, जैसे ही आप उस प्रोग्राम को बंद करते हैं आपकी स्क्रीन से वो डेटा इरेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको दो वैल्यूज का सम लेना है तो ए आपने 10 डाला, बी आपने 20 डाला, आउटपुट आ गया 30। अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो 30 जो है इट इज नॉट सेविंग एनीवेयर। ओके, बट फाइल हैंडलिंग क्या करता है? फाइल हैंडलिंग आपको हेल्प करेगा कि आप जो आपका जो डेटा है उसको आप परमानेंटली स्टोर कर सको अपनी डिस्क में और बाद में उसको आप रीड और उसको मैनिपुलेट भी कर सको। सो फाइल हैंडलिंग हमें इस तरीके से हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डेटा फाइल। अब आप फाइल हैंडलिंग में जो फाइल जिन फाइल्स को आप एक्सेस करेंगे वो कौन कौन सी तरीके की फाइल्स हैं जो आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। एज पर अवर सिलेबस देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइल। ओके, ठीक है, तो फाइल्स क्या होती है? सबसे पहले फाइल्स कंटेन द डेटा pertaining to a specific application for the later use. The data files can be stored in 2 ways. ओके, तो दो तरीके से डेटा फाइल्स को हम स्टोर कर सकते हैं। पहला वे है टेक्स्ट फाइल, दूसरा वे है बाइनरी फाइल। सो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दो तरीके हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं डेटा फाइल की तरह। तो देखते हैं एक के बाद एक कि है क्या। सबसे पहले है टेक्स्ट फाइल। ओके, टेक्स्ट का मतलब होता है जो भी आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड सॉफ्टवेयर में .txt फाइल एक्सटेंशन से सेव करते हैं वो सारी की सारी फाइल्स होती हैं टेक्स्ट फाइल। इसमें जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है, ओके, वो किसकी फॉर्म में होती है? एस्काई की फॉर्म में होती है, यूनिकोड की फॉर्म में होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और यूनिकोड। तो ये क्या करता है? ये हर एक करेक्टर जो कि आप कीबोर्ड से लिखेंगे, नो मैटर व्हाट इज द प्लेटफॉर्म, नो मैटर व्हाट इज द लैंग्वेज, इट विल कन्वर्ट इट इनटू द इक्विलियंट कोड, एक नंबर में इसको कन्वर्ट कर देगा। दैट नंबर विल बी इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करेगा। ओके, सो इस तरीके से टेक्स्ट फाइल में इंफॉर्मेशन को स्टोर करा जाता है। ओके, उसके बाद इन द टेक्स्ट फाइल each line is terminated, ये line है यहाँ पर, each line is terminated by a special character। each line is terminated का मतलब आपने एक लाइन लिखी, जैसे यहाँ ये लाइन खत्म हो गई, फिर आप एंटर प्रेस करते हैं, फिर आप दूसरा एंटर प्रेस करते हैं। तो जब आप एंटर प्रेस कर रहे हैं और एक लाइन खत्म हो रही है तो उस लाइन के यहाँ पर एक करेक्टर स्टोर हो जाता है जिसे कहते हैं EOL, एंड ऑफ लाइन, यानी कि /n। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइन यहाँ तक है और अब आप जो भी लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा। एंड इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग मेमोरी। ओके, ये भी एक बाइट को
ऑक्यूपाई करता है। सो ये होती है हमारी टेक्स्ट फाइल। उसके बाद हो गई बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल्स क्या होती है? बाइनरी क्या है? बाइनरी वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ओके, सो ये जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टली कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है। तो इट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट एज इन द मेमोरी एंड डेटा इज स्टोर अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप, नो ट्रांसलेशन इज अकर। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो भी डेटा होगा वो जिस जिस फॉर्मेट में मेमोरी में स्टोर होता है, यानी 0 और 1 यानी बाइनरी फॉर्म में होता है, डायरेक्टली उसी फॉर्म में सेव होगा। कोई भी कन्वर्जन या ट्रांसलेशन बीच में नहीं होगा। ओके, और इसमें न्यू लाइन के लिए कोई डेलीमीटर नहीं यूज होता। जैसे हमने पिछली बार टेक्स्ट फाइल के लिए EOL करेक्टर यूज करा था, इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसलेशन और इंटरप्रेशन नहीं होता है। तो इसलिए ये एज कंपेयर टू द टेक्स्ट फाइल क्या होती है, ये फास्टर होती है एंड ईजियर होती है। तो बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन टेक्स्ट फाइल। एंड ये जो, क्योंकि जो भी कंप्यूटर में आपने जो कंप्यूटर ने लिखा है बाइनरी फाइल में, वो डायरेक्टली लिखा है मशीन लैंग्वेज में, तो उसको कंप्यूटर जो है, जो आपका प्रोसेसर है, वो डायरेक्टली रीड कर लेगा। इट कैन बी रीड ओनली थ्रू द पाइथन प्रोग्राम फॉर द सेम। तो ये थी बाइनरी फाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप्स इन द डेटा फाइल हैंडलिंग। यानी कि अगर आपको फाइल हैंडलिंग अपनी पाइथन प्रोग्राम में ऐड करनी है, यू वांट टू ऐड अ फाइल, यू वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, यू वांट टू एक्सेस द फाइल, सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स? क्या है डिफरेंट स्टेप्स? सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज ओपनिंग अ फाइल। यानी कि आप अपने पाइथन प्रोग्राम में अपनी जो आपकी फाइल है, जो कि हमारे जो सिलेबस में हम txt फाइल के ऊपर काम करेंगे, वी विल नॉट वर्क ऑन बाइनरी फाइल। तो जो आपकी टेक्स्ट फाइल है, आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर ओपन करेंगे, तभी जाकर के आप उसके अंदर की जितने भी कंटेंट है उसको रीड या उसको राइट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन, सेकेंड स्टेप इज टू रीड एंड राइट। व्हाट यू वांट टू डू, आपकी फाइल ओपन हो गई, अब आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? आपको रीड करना है या राइट करना है, वो आप करेंगे। उसके बाद आपका जब काम हो गया, ओके, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन वी मस्ट क्लोज द फाइल एंड रिलीज द फाइल टू द अदर एप्लीकेशन टू यूज इट। यानी आपकी फाइल ओपन हो रखी है, अब कोई एप्लीकेशन उसको नहीं यूज कर सकती, तो आप अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे ताकि कोई और एप्लीकेशन जो है वो आपकी फाइल को यूज कर सके। सो दीज वर द स्टेप्स इन द डेटा फाइल हैंडलिंग। नाउ हाउ टू ओपन द फाइल, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, ये मैं अभी आपको इसमें बता रही हूँ, फिर मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी कैसे हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। फाइल जो है वो तीन मोड्स में ओपन होगी। एक रीड मोड में ओपन होगी, एक राइट मोड में होगी, एक अपेंड मोड में होगी। तो रीड के लिए आप R लिखेंगे, राइट के लिए आप W लिखेंगे, और अपेंड के लिए आप A लिखेंगे। ओके, तो आपने जो सिंटेक्स देना है फाइल ओपनिंग का वो है फाइल ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज इक्वल टू, देन उसके बाद आप लिखेंगे ओपन और अपना फाइल का नाम जिसको आपको ओपन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट एक वो ऑब्जेक्ट है या वो वेरिएबल है जो आपकी इस फाइल को ओपन करेगा। यानी कि जैसे कि आपका एक रूम में जाने के लिए आप डोर को ओपन करते हैं, उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट के पास वे है टू ओपन दिस फाइल। अब ये एक बार फाइल ओपन हो जाएगी, फिर आप उसमें नेक्स्ट रीड और राइट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है जैसे हम नेमिंग कन्वेंशंस देते थे उन्हीं का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आप ये ओपन लिखेंगे। ओपन का मतलब है इट इज अ फंक्शन विच वी यूज टू ओपन द फाइल। जिस फाइल को हमें ओपन करना है या रीड करना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे ओपन फंक्शन के अंदर। हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जहां पर मोड लिखा हुआ है। अगर आपने मोड नहीं लिखा है तो जो डिफॉल्ट मोड है वो रीड होता है। बाकी आप राइट और अपेंड भी कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। नेक्स्ट जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, यहाँ पर मैंने एक
ऑब्जेक्ट का नाम माय फाइल दिया है और इज इक्वल टू ओपन लिखा है। फिर उस ये ओपन हमारा फंक्शन है, फिर मैंने अपनी फाइल का नाम लिख दिया। आप जो भी फाइल का नाम लिखेंगे वो पहले तो बनी हुई होनी चाहिए, इट शुड ऑलरेडी, ये पहले से एक फाइल txt फाइल आपको बनानी है, फिर उसको एक्सेस करना है। ओके, तो नहीं होगी तो फिर एरर आ जाएगा। तो ये एक स्टोरी डॉट टीएक्सटी और आप इसका एक्सटेंशन भी डालेंगे और आप इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हेयर द डिस्क फाइल स्टोरी डॉट टीएक्सटी होगी, वो लोड हो जाएगी मेमोरी में और उसका जो रेफरेंस लिंक होगा वो होगा माई फाइल। ओके, रेफरेंस इज लिंक टू द माई फाइल ऑब्जेक्ट एंड नाउ पाइथन प्रोग्राम विल एक्सेस द स्टोरी story.txt, ठीक है। ओके, थ्रू विच ऑब्जेक्ट, थ्रू द माई फाइल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हेयर story.txt is present in the same folder where .py folder is stored, otherwise if the disk file is to work in the other folder we have to give the full path। इसका लाइन का मतलब है कि आपको जहां पर आपकी पाइथन फाइल सेव है करंटली, जो भी उसका डिफॉल्ट पाथ है, आपको वहीं पर ही ये टीएक्सटी फाइल बनानी है, नहीं तो आपको उसका पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। सपोज सी के अंदर है मेरा, तो आपको सी कॉलन उस फोल्डर का नाम, फिर इस फाइल का नाम लिखना होगा। अब अगर उसी जगह पर है जहां पर आपकी पाइथन की फाइल भी है और वहीं पर ही आपकी अगर टीएक्सटी फाइल भी है, तो आपको सिर्फ उसका नाम लिखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरीके से पाइथन में अपनी फाइल को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो काम करना है कि आपने अपनी txt फाइल बनानी है। txt फाइल बनाने के लिए आप ओपन में जाएंगे, ठीक है, फाइल में, पाइथन में ओपन में गए और आपको इसी डेस्टिनेशन पर ही फाइल बनानी है। आप यहाँ पर पाइथन फाइल में टेक्स्ट फाइल दे देंगे और यहाँ राइट क्लिक करके और न्यू में जा करके और फिर आप यहाँ पर txt डॉक्यूमेंट लिखेंगे और यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम लिख देंगे XYZ। ओके, ऐसे मैंने रैंडमली कुछ भी नाम दे दिया है और आप इसको जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए XYZ आ गया। अब आप इसमें राइट क्लिक करके इसको ओपन करिए नोट पैड से, ताकि आप इसमें कुछ डेटा डाल सके। तो आप यहाँ पर लिखिए वट एवर डेटा यू वॉन्ट टू एड। सो सपोज आपको डेटा डालना है तो वो मैं फटाफट डालती हूँ। आई एम लर्निंग पाइथन, ओके, आई लव programming and I want to learn C++ and Java। तो ये मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम XYZ है, इसमें मैंने ये डेटा डाल दिया। अब आप फाइल में जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ओके, अब इसको क्लोज कर देंगे। अब ये भी विंडो है, इसको भी क्लोज कर देंगे और यहाँ पर जाकर के आप एक अपनी न्यू फाइल बनाएंगे। जब आप अपनी न्यू फाइल बनाएंगे तो ये है मेरी पाइथन की अनटाइटल्ड फाइल। इसमें अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला जो मेरा स्टेप है वो क्या होगा, टू ओपन द फाइल। ओके, तो ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा कि अपना एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाना होगा। फाइल ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना सकते हैं, F बना दिया मैंने। उसके बाद आप लिखेंगे ओपन और उसके बाद आप ब्रैकेट में अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। तो मेरी फाइल का नाम था XYZ और उसके बाद उसका TXT एक्सटेंशन और आप इसके बाद ये देखिए इस लाइन से क्या हो गया है कि मेरे F नाम के ऑब्जेक्ट में मैं, यानी कि इस F ने मेमोरी में एक रेफरेंस दे दिया है कि जब भी F को बुलाया जाए इट मींस ये इस txt फाइल के डेटा को एक्सेस करेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेव करती हूँ, पहले आपको सेव करना पड़ेगा। ओके, सेव करेंगे हम इसको और इसको मैं D नाम दे देती हूँ, D.py, कुछ भी नाम दे दीजिए आप और इसको सेव करके आप इसको रन करेंगे। तो जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या आता है। आउटपुट जो है वो कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी सिर्फ हमने फाइल को ओपन करा है, हमने उसके कंटेंट को ना देखा है ना हमने उसको प्रिंट करवाया। तो आपने अब फाइल को ओपन कर लिया है। नाउ द फाइल इज रेडी टू यूज, यानी कि फाइल को आप यूज
सकते हैं, फाइल के कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं। तो सपोज अगर मुझे फाइल के कंटेंट को यूज करना है तो अब वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पर अपने पीपीटी प्रोग्राम में जाती हूँ और मैं आपको पहले ये जो है ये वाला जो नोट है इसको समझाती हूँ। फाइल एक्सेस मोड, फाइल एक्सेस मोड का मतलब है कि जब भी आप फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो किस मोड पर आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है आर। आर का मतलब है रीड ओनली, यानी कि इसमें सिर्फ फाइल को आप रीड कर सकते हैं, यानी कि आपकी फाइल पहले से बनी हुई होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा और जो फाइल की में जो कंटेंट है उसको सिर्फ रीड किया जाएगा। डब्ल्यू में क्या होगा, आप सिर्फ इसमें राइट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा कि अगर फाइल नहीं बनी हुई है तो वो बन जाएगी। ओके, और अगर फाइल बनी हुई है और आपने उसको डब्ल्यू मोड पर आपने उसको ओपन करा है, इट मीन्स पहले का जो भी डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और जो अब आप राइट करोगे, जो अब आप लिखोगे फाइल में, वो डेटा सेव हो जाएगा। ए का मतलब है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा, जो आपकी फाइल है पहले तो राइट मोड पे खुलेगी, उसके बाद जो डेटा होगा वो ऐड होगा एट द एंड ऑफ द डेटा, यानी कि आपका जो पहले वाला डेटा है वो डिलीट नहीं होएगा और आपका जो भी आपका जो भी न्यू डेटा होगा वो ऐड हो जाएगा। और व्हाट, अगर आपकी फाइल ही नहीं हो, अगर आपकी फाइल नहीं है तो ये क्या करेगा, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड, वो अपने आप बन जाएगी। सो इसमें फाइल है तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा पहले का, उसमें वो ओवरराइट नहीं करेगा, एडेड हो जाएगा, और अगर फाइल नहीं है तो वो बन जाएगी, न्यू बनेगी। अब RW में रीड एंड राइट होगा, तो फाइल पहले से होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। और इसमें आप दोनों रीडिंग और राइटिंग दोनों के दोनों इसमें आप दोनों के दोनों चीजें कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है W+, यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर फाइल नहीं बनी, इसमें क्या है, इसमें फाइल बनी हुई होनी चाहिए, अगर फाइल नहीं बनी है तो एरर आ जाएगा। ओके, और अगर इसमें फाइल नहीं बनी है तो पहले वो फाइल को बनाएगा, फिर उसमें जो डेटा है उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा, और जो न्यू डेटा है उसको ओवरराइट कर देगा W+ में। उसके बाद ए प्लस है। ए प्लस का मतलब है आपको दोनों के दोनों ऑप्शंस करने, आपको रीड भी करना है, आपको राइट भी करना है। और इसमें जो भी आप राइट करेंगे, यानी कि अगर अगर पहले से फाइल बनी हुई है और आप इसको राइट करते हैं तो क्या होगा, वो जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ एक्सेस मोड थे। नेक्स्ट है हम जब भी हम फाइल बनाएंगे तो हम उसको क्लोज जरूर करेंगे, ठीक है। एज अ रेफरेंस ऑफ द डिस्क फाइल इफ स्टोर इन द फाइल हैंडल, सो टू क्लोज वी मस्ट टू कॉल द क्लोज फंक्शन। उसके लिए हमें क्लोज फंक्शन को बुलाना होगा। तो आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट क्लोज लिखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है कि आपको अगर फाइल को रीड करना है तो वो किन किन तरीके से आप रीड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ओनली रीड यहाँ पर है, फिर आप रीड लाइन से कर सकते हैं और रीड लाइन्स से कर सकते हैं। एक है रीड जो कि क्या करेगा, अगर आप यहाँ पर जितने करेक्टर देंगे उतने करेक्टर्स देगा, नहीं तो पूरी की पूरी फाइल को आपको प्रिंट करवा देगा। रीड लाइन का मतलब होता है एक टाइम पर एक ही लाइन को रीड करेगा, पूरी एक लाइन को। और रीड लाइंस का मतलब है ये सारा का सारा जो डेटा है उसको रीड करेगा, बट जो रिटर्न करेगा डेटा वो एक लिस्ट में रिटर्न करेगा। तो मैं आपको इनके जो है प्रैक्टिकल वो शो कर देती हूँ कैसे करना है हमको। तो हम अपने प्रोग्राम में आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन कर दिया था। अब सपोज अगर मैं सबसे पहले मेरे को इसको क्या करना है, मुझे इसे रीड करना है, तो मेरे को एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा s नाम से, s इज इक्वल टू एंड देन मुझे f डॉट, f क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, f डॉट जो मुझे इसमें फंक्शन करना है रीड। तो रीड सपोज मुझे शुरू के सिर्फ 10 बाइट्स ही देखने हैं। ओके, और फिर मैंने एंटर कर दिया और फिर मैंने
प्रिंट कर दिया जो भी डेटा आया एस के अंदर. नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव ओपनड अ फाइल विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड विच इज स्टोरिंग सम डेटा. उसमें से फिर मैंने एस नाम के वेरिएबल के अंदर रीड फंक्शन की हेल्प से उसके सिर्फ 10 बाइट्स को रीड करा और उन 10 बाइट्स को रीड करके उसको प्रिंट करा दिया. तो आप इसको पहले सेव करेंगे, फिर इस मॉड्यूल को रन करेंगे. तो देखिए सिर्फ 10 करेक्टर आए हैं इंक्लूडिंग दिस स्पेस ऑल्सो. ओके, तो ये 2 स्पेस हैं और 8 करेक्टर, तो टोटल 10 हो गए. बट अगर मैं यहाँ पर 10 नहीं लिखती हूँ, सिर्फ रीड लिखती हूँ, मैंने आपको बताया था रीड जो है पर्टिकुलर n नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करेगा, और अगर आप रीड नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो रीड हो जाएगा. तो मेरे को पहले इसको सेव करना होगा, देन उसके बाद रन करना होगा F5 से. तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिस फाइल में मैंने ये 3 चीजें लिखी थी, तो इट इज शोइंग ओवर हियर. ओके, सो दिस इज हाउ दिस फंक्शन विल डू. जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन था वो क्या था, वो था रीड लाइन. रीड लाइन का मतलब होता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक लाइन को ही रीड करेगा. तो रीड लाइन, ओके, रीड लाइन हुआ. फिर आप इसको सेव करेंगे एंड देन फिर इसको रन करेंगे. रन करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, वन टाइम, एक टाइम पर सिर्फ वो एक ही लाइन को शो कर रहा है. इट इज नॉट शोइंग अनदर 2 लाइन, इट इज शोइंग जस्ट द फर्स्ट लाइन. ओके, उसके बाद जो मेरा लास्ट वाला था वो था रीड लाइंस. यानी कि रीड लाइंस क्या करेगा, रीड लाइंस आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम्स को शो करेगा, बट जो आउटपुट देगा वो आउटपुट देगा इन द लिस्ट की फॉर्म में देगा. तो इसको सेव करते हैं और F5 करके इसको रन करते हैं. तो देखिए अब जो मेरा आउटपुट आ रहा है, देखिए लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है. लिस्ट का मतलब है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं. देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जितनी बार मैंने आपको बताया था EOL जो है विच इज ऑक्यूपाइंग अ करेक्टर ऑल्सो. सो ये मेरी फर्स्ट लाइन है, वो कोट्स में है. उसके बाद जो एंड ऑफ लाइन है वो स्लैश n करके, फिर मेरी सेकेंड लाइन ये है, फिर मेरी थर्ड लाइन ये है, एंड माई डेटा इज शोइंग इन द स्ट्रिंग की फॉर्म में मेरा डेटा शो हो रहा है. तो मैंने जो आप लोगों को बताया वो ये बताया कि हाउ टू ओपन द फाइल, रीड आपने कैसे करना है, एंड देन हाउ टू ओपन द फाइल, और उसके बाद रीड कैसे करना है. तो रीड मैंने आपको 3 तरीकों से, 3 मैंने फंक्शंस बताए आपको. एक मैंने आपको बताया सिर्फ रीड, ओनली रीड, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ बाइट्स लिख सकते हैं. उसके बाद मैंने आपको बताया रीड लाइन, ओनली रीड लाइन, जिसमें एक टाइम पर सिर्फ एक लाइन रीड होती है, और रीड लाइंस पूरा का पूरा आपका जो डेटा है उसको रीड करेगा, बट जो आउटपुट होगा वो स्ट्रिंग की जगह लिस्ट में देगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. ओके, थैंक यू सो मच.